हम तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं राबड़ी आवास से, गवर्नर हाउस से, साथ ही सीएम हाउस से, जहां लगातार मैराथन बैठक हो रही है बीजेपी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, साथ ही वामपंथी दलों को भी बुलाया गया है आरजेडी आवास पर। सभी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है क्योंकि कोई भी बात को लीक नहीं होनी चाहिए, ये साफ और सख्त निर्देश दिया गया है। तमाम जितने भी मंत्री या विधायक पहुंचे हैं, तो कुछ बड़ा होने वाला है बिहार की सियासत में। हालांकि सभी ने कुछ भी बोलने से साफ तौर पर मना कर दिया है, लेकिन भूचाल आना तय माना जा रहा है। कई दिनों से जो सियासी उठापटक थी वो अब कहीं ना कहीं अंतिम रूप में है। देखना होगा आज क्या कुछ खास होने जा रहा है। और ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। अशोक जी, कितना वक्त लगेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यपाल से मुलाकात करने में, और क्या लगता है क्या कुछ सियासत में उलटफेर हो सकता है? उर्वशी, बिहार की राजनीति के में जो पटकथा लिखी जा रही थी पिछले 72 घंटों से, उसका अब एक तरह से अंतिम चरण आ गया है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एनडीए के नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन उनके साथ में अब तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी नहीं बैठेगी। उनके बगल में तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव यानी कि दोनों भतीजा बैठेंगे। यानी कि बिहार की राजनीति की सूरत अब बदल रही है। पिछले 72 घंटे में जो बिहार की राजनीति की पटकथा लिखी जा रही थी, उसका अब अंतिम परिणाम कुछ देर के बाद ही बिहार की जनता को देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले की अब अंतिम परिणति क्या होगी, यह राजभवन तय करेगा। और राजभवन अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पे पहुंचेंगे। नीतीश कुमार अपने फैसले की जानकारी देंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। वो अगर खुद इस्तीफा देंगे तो उनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों का इस्तीफा स्वतः स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार अगर खुद इस्तीफा देते हैं तो फिर नीतीश कुमार को सरकार बनाने का निमंत्रण मिल सकता है। अगर नीतीश बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे तो फिर नीतीश को अपनी कैबिनेट के पुनर्गठन का अवसर मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति की धुरी शुरू में भी नीतीश कुमार के पास थी और अंत में भी नीतीश कुमार के पास है। यानी कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे, बिहार की राजनीति अभी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहेगी। और यही वजह है कि सबकी निगाहें अभी सीएम आवास पर यानी कि नीतीश कुमार पर, और सबकी निगाहें अभी राजभवन पर यानी कि नीतीश कुमार पर टिकी हुई है कि सीएम आवास से नीतीश कब राजभवन जाते हैं और फिर राजनीति बिहार की कब करवट लेती है। यह सामान्य सी घटना नहीं है उर्वशी, यह सिर्फ बिहार की राजनीति का संदेश नहीं है, यह आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति का संदेश और संकेत है कि आखिर समूचे देश की राजनीति किधर करवट लेगी। इसका फैसला भी अब नीतीश कुमार करने की सोच रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपने अभियान में कितना सफल हो पाएंगे, नीतीश की राजनीति कितना आगे बढ़ पाएगी, नीतीश की राजनीति देश की राजनीति बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, और वह फैसला तब लेने के लिए जा रहे हैं जब समूचे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वह फैसला तब लेने जा रहे हैं कि 15 अगस्त को झंडोत्तोलन मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन उनके कैबिनेट के रूप में उनके दाएं बाएं जो सहयोगी हैं उनका चेहरा बदला हुआ होगा। इंतजार इसी बात का है, और यही वजह है कि बिहार में जो राजनीतिक फैसले अभी तक हुए हैं, पिछले अगर 2 दशक की बात करें तो बिहार की राजनीति में जो फैसले हुए हैं, मात्र 2 व्यक्ति ने फैसला लिया है। एक नीतीश कुमार है, दूसरा लालू प्रसाद यादव हैं। अभी भी भले ही लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज हो, उनकी तबीयत खराब हो, राजनीतिक रूप से वो सक्षम ना हो, लेकिन लालू प्रसाद के फैसले को ही तेजस्वी प्रसाद यादव मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि आरजेडी के विधायकों की जो बैठक हो रही है राबड़ी देवी के आवास पर, उसमें लालू प्रसाद के बिल्कुल आपने बैठक की बात की है अशोक जी, हमने तस्वीर भी देखी है। वहां पर जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक खुशी है, उम्मीद है कि कुछ बड़ा होने वाला है और उनकी पार्टी के हित के लिए होने वाला है। दूसरी ओर बात कर ले तो जेडीयू
की भी मीटिंग हुई, लगातार मैराथन बैठक जो है वो लगातार चल रही है। बीजेपी की तरफ से भी मैराथन बैठक लगातार तारकिशोर प्रसाद के आवास पर चली और जब नितिन नवीन बाहर निकले, हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया। तो क्या लगता है बीजेपी का आगे का क्या एक्शन प्लान होगा? क्योंकि जब जेपी नड्डा आए थे, अमित शाह आए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने पूरी सीट की जो है वो प्लानिंग कर रखी है, 200 विधानसभा क्षेत्र में वो 200 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, साफ तौर पर उन्होंने कहा था। बिल्कुल उर्वशी, देखिए बिहार की राजनीति में बिहार का मौसम अभी बदला है जी। बिहार में मानसून ने धोखा दे दिया जी। है और इसी के चलते बिहार में सुखाड़ की स्थिति है। बिल्कुल, ये सुखाड़ की स्थिति अब बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी को भी राजनीति ने धोखा दे दिया है, मानसून ने, राजनीतिक मानसून ने धोखा दे दिया है। बीजेपी के में भी राजनीतिक सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरी वजह है कि बिहार में भले ही मानसून ने धोखा दिया है, लेकिन आरजेडी के लिए यह राजनीतिक सुखाड़ भी मानसून लेकर के आया है। इसीलिए आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, कि कह रहे हैं कि राज सिंहासन की करो तैयारी। अब आई है तेजस्वी की बारी और तेजस्वी प्रसाद यादव अब अपने चाचा के साथ कुछ देर के बाद ये राजभवन मार्च करेंगे, जहां पे आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम भी रहेगा और वो झूमते हुए नाचते हुए आएंगे। यानी कि बिहार की राजनीति का मौसम बदल गया है। राजनीति में जो सूखापन था वो आरजेडी के लिए गीलापन लेकर के आया है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों से वामपंथी दलों ने जो राजनीति की है और खास करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी यानी कि भाकपा माले, वह भी पहली दफा किसी सरकार में सहयोगी के रूप में आएगी। सरकार में वो शामिल होगी नहीं होगी ये तो फैसला नीतीश करेंगे, उनका कैबिनेट में स्थान होगा या नहीं होगा ये फैसला तो नीतीश करेंगे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इस सरकार में लाल झंडा भी रहेगा तो हरा झंडा भी रहेगा, तिरंगा भी रहेगा और तीर भी रहेगा। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल रही है और इस बदलने में फिर नायक साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार, फिर महानायक साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार। देखना है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है कि आखिर क्या नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देते हैं या बीजेपी के मंत्रियों का इस्तीफा लेते हैं या बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं। इन सब पर नजर टिकी हुई है। फिलहाल कह सकते हैं कि एक अन्य मार्ग में भी गुफ्तगू हो रही है, बैठक चल रही है। राबड़ी देवी के आवास पर भी बैठक चल रही है। उप मुख्यमंत्री अभी तक जो है तारकिशोर प्रसाद, उनके आवास पर भी बीजेपी के मंत्रियों की, नेताओं की बैठक चल रही है। सारे जगह बैठकों का सिलसिला शुरू है, दौड़ जारी है। लेकिन सबसे बड़ा जो बैठक होने वाला है राजनीति के मुक्ताकाश में, राजभवन में, यहाँ आरजेडी के, बीजेपी के, कांग्रेस के सभी दलों के कार्यकर्ता हैं और वो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है, वह भी रूबरू होना चाहते हैं कि आखिर अब से कुछ देर के बाद होगा क्या। इसी का इंतजार है लोगों को, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि देखिए आगे आगे होता है क्या। जी बिल्कुल अशोक जी, मीडिया के साथ साथ आम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बिहार की सियासत में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो क्या ये माना जाए बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है और इसकी शिकन कहीं ना कहीं नितिन नवीन के चेहरे पर देखने को मिली, तभी उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करने के लिए साफ तौर पर मना किया और गाड़ी पर बैठकर चले गए। देखिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है और वह जो संकेत मिल रहा है उससे यह कह सकते हैं कि बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी अपनी भद्द पिटाना नहीं चाहती। बीजेपी नहीं चाहती कि उस पर यह तोहमत लगे कि वह किसी भी नए सरकार को बनाने में रोड़ा अटका रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए बीजेपी ने अपने मंत्रियों को साफ तौर पर संदेश दिया है कि वो अपना इस्तीफा जाकर के दे दें। जैसी कि सूचना मिलने जा रही है कि बीजेपी के जो सभी 16 मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, वो अपना इस्तीफा देंगे। लेकिन बीजेपी की नज़र, उसके नेताओं की नज़र अभी बिहार की सियासत पर है और बीजेपी भी चुप होकर के बैठने वाली नहीं है। हाँ, आगे आने वाले दिनों में बीजेपी का क्या कदम होता है इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि आज का दिन, यानी कि आज का दिन नीतीश कुमार का दिन है, आज का दिन आरजेडी का दिन है, आज का दिन बीजेपी का नहीं, आज का दिन महागठबंधन के नेताओं का दिन है। और इसके लिए थोड़ा इंतजार हम लोगों को भी करना चाहिए कि आखिर देखिए कि होता है क्या। राज्यपाल से मिलने के बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देते हैं, उनके इस्तीफा देने के साथ ही मंत्रिमंडल स्वतः समाप्त हो जाएगा, या फिर वो बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं, या फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा करते हैं, फिर राज्यपाल क्या उन्हें कब उनको मौका देते हैं फिर से नई सरकार बनाने का। इन सब पल पल की खबर हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं इस पर टिकी हुई है। मुलाकात के बाद क्या बात होती है,
क्या फैसले लिए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। गौतम के पास जाना चाहेंगे। गौतम इस वक्त राबरी आवास पर मौजूद है। गौतम, किस तरह की गतिविधि और हलचल, कितना वक्त लगेगा मीटिंग खत्म होने में? गौतम, और कितना वक्त लगेगा राबरी आवास पर मीटिंग खत्म होने में? देखिए, मीटिंग अभी चल रही है और मीटिंग खत्म होने को लेकर जो समय ये माना जा रहा है कि 1 बजे तक का हो जाएगा, जो कुछ मिनटों का ही बचा चल रहा है। मगर कब सभी जो नेता हैं वो बाहर निकलेंगे, ये मीटिंग खत्म होने के बाद ही पता चल सकता है। हालांकि देखिए, सभी लोग बाहर एक साथ निकले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात का जो समय है राज्यपाल साहब 1 बजे का जो माना जा रहा है, उसके बाद वो कितना देर का समय रहेगा मिलने का, बात का, उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे, तमाम चीजें कुछ देर में साबित होगी। क्योंकि 1 बजे का समय अगर लिया गया है तो यहाँ से तेजस्वी प्रसाद यादव अभी नहीं निकले हैं। कोई भी विधायक जो हैं वो महागठबंधन के हैं या विधायक दल के नेता, वो तमाम लोग जो अभी यहीं पर मौजूद हैं। इंतजार बस हो रहा है कि राज्यपाल से जो समय का जो मांग की गई है 1 बजे का, वो क्या होता है, उसमें क्या तस्वीरें होती हैं, जो भी बातें हो रही हैं, बस अभी किस तरह से अगर सरकार बदलनी है तो किस तरह से आपकी भूमिका होगी, क्या कुछ करना है, किस तरह से कंट्रोवर्सी से बचना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बातें अभी चल रही हैं। और अंदर जो है इंतजार तेजस्वी के फैसले का तो हो ही रहा है। अंतिम जो विषयों पर जो वार्ता होगी, जिस तरह से अब बदलाव की जो बात हो रही है, वो बदलाव में कितना जो है भूमिका निभाने से पहले जो तय होना होता है, जो बातें जो कॉन्फिडेंट तरीके से जो कर लेनी होती है कि आगे किस तरह से स्वरूप में आप काम करेंगे, किस तरह से हमें क्या कुछ जिम्मेवारी मिलेगी, हम कितना जो है उस स्वरूप को निभाने के में सक्षम है, ये तमाम चीज़ों पर है। क्योंकि बहुत सारे दल हैं। देखिए, मैं आपको दलों की अगर बात कर लेता हूँ तो आरजेडी, कांग्रेस, CPI-ML या भाकपा माले, CPI-M, माकपा और CPI यानी भाकपा यानी ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये तमाम दल तो ये हो गए महागठबंधन के। अब उसमें अगर बात करें तो जदयू अगर जा रही है मिलने के लिए तो जदयू हो जाएगी, फिर उसके बाद उधर मांझी भी जो है एनडीए में है। तो ये अभी स्थिति जो है, इसे कोऑर्डिनेशन करना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सबको मिलाकर ले चलना है। नीतीश कुमार के चेहरे पर भी जो है वो बातें होगी, क्योंकि तेजस्वी के जो भी समर्थक होंगे वो उनका चेहरा मानेंगे। क्योंकि अब तेजस्वी प्रसाद यादव 2017 के और 2022 के तेजस्वी प्रसाद यादव में काफ़ी बदलाव हो गया। जो 17 के जो तेजस्वी प्रसाद यादव थे वो पहली बार राजनीति में आए थे और उन्हें राजनीति का उतना जो है जानकारी भी नहीं था। मगर अब तेजस्वी प्रसाद यादव की अगर बातें अगर सुनी जाएं, जो बयान जो उनको तरफ से दी जाती है, जनता को संबोधित करते हैं, तो बहुत ही फैक्ट के साथ वो बातों को रखते हैं। और उसके बाद जो है वो जो कहा जा सकता है कि वो बातें जो हैं वो दिखती हैं, लोगों को भरोसा दिलाती हैं। तो वो तमाम चीज़ें होंगी, क्योंकि चेहरे पे भी बात हो सकती है। और एक जानकारी और मिल के आ रही है सामने की 4 बजे से राजभवन में जो है वो मिलने का समय दिया गया है। मिलने का देखिए, ये ऑफिशियली मैं नहीं जानकारी दे रहा हूँ, मगर ये जानकारी मिल रही है मुख्यमंत्री के ये मानने के बाद। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ज्ञान रंजन जी, आइए तो कुछ जानकारी। इंतजार तो बहुत दिनों से इस दिन का था। क्या लगता है ये दिन कितना देर में आप लोग के हाथों में आने वाला है? नहीं, इंतजार बिल्कुल नहीं था। ये एक संजोग बोल लीजिए, अचंबा है। जिस तरह से बिहार की राजनीति 2020 से चली आ रही थी, एनडीए की जो सरकार बनी थी इस बार, वो बिल्कुल ही खटपट थी। शुरू से ही इनके घटक दल में लड़ाई झगड़ा, बड़बोलापन, एक दूसरे के प्रति, जिस तरह से विकास की रुकी थी बिहार की, वो बिल्कुल सेंटिंग लाइन नहीं, यार्ड में चली गई थी। अगर नीतीश कुमार जी अगर मन बना लिए हैं बीजेपी को छोड़कर, अब आने वाली जिस तरह से खबरें आप लोग दिखा रहे हैं चल रही है, बस कुछ देर का इंतजार है, देखिए क्या होता है। अभी तो गवर्नर से मिलने का क्या है क्या नहीं है, तो आप जो जहाँ आप हैं हम लोग भी हैं, अब इंतजार कीजिए 4 बजे तक का क्या होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो जो विकास की गाड़ी बिहार में डिरेल हो चुकी थी, मिलके हम लोग विकास का, बिहार में जो विकास हो गई थी उसकी गति देने की काम करेंगे और सिर्फ विकास के मुद्दे पे काम होगा। आप कह रहे हैं कि जदयू और बीजेपी में गतिरोध था, सरकार में नहीं। आप विपक्ष में हैं, आप में यानी राजद में और कांग्रेस में जितना गतिरोध सामने से दिखा, खुलकर जो बातें हुई, चुनाव में जाने समय आप लोगों ने दूरी बना ली, एक दूसरे बयानबाजी किया, वो गतिरोध आप लोग को नहीं दिखा? बिल्कुल, उस गतिरोध था कि एक विचार। अब साथ में जाने की अब आप भी लोग तैयारी में हैं। मैं आपको इस बारे में बहुत क्लियर बोलता हूँ,
जब एक होता है, कभी भी गठबंधन होती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है। उस समय की जो विचारधारा थी, गठबंधन धर्म हम लोगों ने अंतिम समय तक निभाया। अगर किसी को अपने विचारधारा को ग्रसित करके अपनी ही विचारधारा को तोड़ के जाना था तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। और रही बात कि आज की परिप्रेक्ष्य में सबसे जरूरी है कि आज देश में क्या हो रहा है, देश में एकजुटता के लिए अगर हमें सेक्रीफाइस भी देना पड़े तो सेक्रीफाइस के तहत सरकार में हम किस तरह से मौजूद रहेंगे, आपको जैसे ही चिट्ठी या नोटिफिकेशन आएगा पता चल सकता है। बस हम जिस महंगाई, बेरोजगारी और जो तानाशाही की जो सरकार है केंद्र की, उसकी वजह से अभी साथ में एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत देश की लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उसको बचाने की जरूरत है। देश जिंदा रहेगा तब हम लोग जिंदा रहेंगे। जब इस तरह की बेरोजगारी, महंगाई से हताश युवाएं जब परेशान हैं, आप देख रहे हो हर तरफ हाहाकार है। अग्निपथ योजना जैसी योजनाएं, जो सपने देखते हैं जो युवाएं बिहार के कि हम आर्मी में जाके अपना जीवन बलिदान करेंगे, उस पे भी 4 साल में संविदा का नौकरी देके उनको ठगने का काम करते हैं। नौकरी तो बिहार में अगर देना चाहें 5-6 हजार के, तो उसमें भी लाइन लग जाए। बिल्कुल गौतम, आप हमारे साथ बने रहे। अशोक जी, आप भी हमारे साथ बने रहे। पल पल